निगरान वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। ECO इजलास में खिताब के दौरान अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ECO ममालिक इसके लिए किरदार अदा करे। इसराइल फ़िरौन के नक्शे कदम पर चल रहा है। शदीद मज़म्मत करते हैं, मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी बैनुल-अक़वामी एजेंडे की तकमील होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं फैसला साजों के सामने कमीशन बनाकर दो तरफा मसला हल करने की तजवीज़ रखी। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। अफगानों को गैर कानूनी कह कर निकाला जा रहा है। तकलीफ कहीं, शिकायत किसी और जगह, सज़ा किसी और को दी जाती है। रियासत के फैसले हम किया कर सकते हैं। मुशर्रफ ने भी फैसला किया जिसकी हमने मुखालिफत की, फिर फैसला नाफिज हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले से क्या फ़ायदा हुआ? बिलाखिर रुसवा होकर चला गया। पंजाब में आज नहीं हफ्ता और इतवार को मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन। हुकूमत ने मार्केटों को आज खुला रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नाजियम भी खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें 11 और 12 नवंबर को बंद रहेंगी। IT सेक्टर पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। शहरियों को ज़रूरी काम के बगैर घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। महंगाई से अवाम की जान छुड़ाना अव्वलीन तरजीह। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत की। तामीर, तरक्की और माशी बहाली के तारीखी अमल का दोबारा आगाज़ करेंगे। नून लीगी सदर से साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में अजब करप्शन की गज़ब कहानी। फराकोगी की करप्शन की होशरबा दास्तान मंजरेआम पर आ गई। चेयरमैन PTI के नाम नहाद ईमानदारी के बयानिए पर पर्दा चाक हो गया। फराकोगी के एहसासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज़ इजाफा। ज़ाहिरी एहसासों में 420, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराकोगी की साथी मलकियत एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा। फरा ने चेयरमैन PTI के टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन सफ़ेद कराया। बैंक अकाउंट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया। फराकों की एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के 102 बैंक अकाउंट सामने आए, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए बनती है। इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बड़ी तादाद में गैर ज़ाहिर शुदा रिहायशी और कमर्शल जायदादें भी सामने आ गई। घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे, फरागोगी इकट्ठे करके भेज रही थी। माशाल्लाह बुजदार साहब भेज रहे थे, KP से आ रहे थे, पैसे घर में आ रहे थे। तिजोरी अपने घर वाली के पास थी और माशाल्लाह आंखों पे पट्टी बंदी थी और हमें समझाता था मदीना की रियासत। शर्म ही नहीं आती इंसान को। कान हमारे पक गए थे। देखो मैंने कितना मैरिट लेके आया शौकत खानम में, और शौकत खानम बखा बखा के सानू बुजदार दे देता। नया पाकिस्तान तो फरागोगी बना रही थी। चेयरमैन PTI हमें रियासत मदीना का कहते खुद तिजोरी भर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है तिजोरी भर रही हो और सरबराह को पता ही ना हो? अलीम खान ने सवाल उठा दिया। जनरल फैज़ हमीद को भी आड़े हाथों ले लिया। जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनने के लिए सरबराह तहरीक इंसाफ की नौकरी कर रहे थे। शख्स ने जहांगीर तरीन और मेरे खिलाफ मुकदमात बनवाए। सदर IPP ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, जो कहता था सबको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं है वो हमारा क्या होगा? काम ख़राब होने में बुशरा बीबी का अपना किरदार भी है। उसकी सहेली थी, वो
फरा गोगी, उन्होंने जो लूट मचाई है उसकी वजह से भी और भी मामलात थे। फरा गोगी का नाम भी मैंने तो सुना है जब ये पटाखा चल गया था। मसूफा उकाड़े भी रही हैं और ये गोगी नाम इनको उकाड़े से मिला है। वैसे तो रहने वाली असल में शेखुपुरा की। आप जिस होलिये में मसूफा को देखते हैं, मैंने खुद पहली बार उसको देखा है इस होलिये में जब वो खातून अव्वल बनी। हमारे घर में आना जाता था, आखिर उनकी बेटी भी हमारे घर है। ये था कि इबादत गुजार है, वजीफे बड़े करती रहती, पढ़ती रहती है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी को बचपन से जानता हो, दम दुरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान हो गया। वज़ीर आज़म हाउस जाकर उसने हुलिया ही बदल लिया। इस्टेब्लिशमेंट से चेयरमैन पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूट मार का भी हाथ है। बुशरा बीबी की समधी अताब मानिका की न्यूज़ से खसूसी इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात। जहाँ तक इमरान खान साहब की दवाई का मामला है, देखिए सच्ची बात ये है कि ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रीजनेबल डाउट है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। राणा सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में दवाई मिलने का शुबा जाहिर कर दिया। 9 मई के टोले को निकाल कर पीटीआई से बात करने का इंदिया भी दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, आसिफ जरदारी को हक हासिल, लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोके, नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो आइंदा इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल पाकिर और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज आमने सामने। डॉक्टर साद ने कहा, महंगे तरीन रिपोर्ट के जरिए महंगा इलाज गैर मुंतकी। वज़ीर आला को महंगे ऑपरेशन के लिए रिपोर्ट्स की खरीदारी से रोका। मकबूल पाकिर ने मुदाखलत करके एक तरफा फैसले किए। अस्पताल के दौरे से भी लाइल्म रखा। वज़ीर आला सिंध का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, डॉक्टर साद नियाज को जब जवाबदेही के लिए बुलाया गया तो वो गलत बयानी और बेहुदा इल्ज़ामात पर उतर आए। खुशियों की तकरीब मातम में तब्दील। लोधरा में लोडर रिक्शे पर ट्रेलर चढ़ दौड़ा। हादसे में 7 अफराद खालिक हकीकी से जा मिले, 3 जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जाबहक अफराद लोडर रिक्शे पर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। सर्दी ने एंट्री दे दी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, शहर इक़्तिदार में यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। नालालई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश, यालाबारी। मलके कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बला इलाकों में बर्फबारी। बाढ़, गोई टॉप, वादी नीलम और कागान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।